हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पार कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन का डे 49। इससे पहले डे 48 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को वॉच नहीं करा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट के द्वारा आप इजिली उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं जो कभी आपसे मिस आउट हो गई हो। साथ ही साथ गाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज यहाँ पर आपको डेली यूजेज सेंटेंसेस, वर्ड मीनिंग और 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है। तो जस्ट आपको प्लेलिस्ट पे विजिट करना है 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स, और आप वहां से डे 1 से अपनी इंग्लिश को इनहेंस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ट्रस्ट मी का मतलब होता है मुझ पे विश्वास करो, मुझ पे विश्वास करो या फिर मेरा विश्वास करो। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा और मी का मतलब होता है मुझ पर, ठीक है, मैं मुझे, ठीक है, तो मुझ पर भरोसा करो। दिस इज टू मच, यह बहुत ज्यादा है, यह बहुत ज्यादा है। कम बैक सून, जल्दी वापिस आना, जल्दी वापिस आना। हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया, तुम्हें किसने बताया। टेल का मतलब होता है कहना या बताना। टोल्ड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, तो हु टोल्ड यू यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, ठीक है। हु डिड दिस ऑल, ये सब किसने किया, ये सब किसने किया। जैसे आप कहीं बाहर गए मार्केट और घर में किसी ने ना सारा काम बिखेर दिया, यहाँ वहां कर दिया, तो आप पूछते हो ना कि यू डिड दिस ऑल, क्या तुमने ये किया, तो तुम ये सब तुमने किया, ठीक है, ऐसे। आगे रखा है ही इज इनोसेंट, वह निर्दोष है, वह निर्दोष है। जैसे कई बार जो व्यक्ति दोषी नहीं भी होता ना, तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, निर्दोष है, वह निर्दोष है, या फिर आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूं, ठीक है। लिसन टू मी, मेरी सुनो। लिसन टू मी का मतलब क्या होता है, मेरी सुनो या फिर मुझे सुनो। डोंट टेल मी दिस, ये मुझे मत बताओ, यह मुझे मत बताओ। लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। लेट मी ट्राई का मतलब क्या होता है, मुझे कोशिश करने दो। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो या फिर आप क्या करते हो। नेक्स्ट है आर यू फाइन, क्या आप ठीक है। आर यू फाइन का मतलब क्या होता है, क्या आप ठीक है। विच वन इज माइन, कौन सा वाला मेरा है, कौन सा वाला मेरा है। आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ मदद चाहिए, मुझे कुछ मदद चाहिए। वाई आर यू साइलेंट, आप चुप क्यों हैं, आप चुप क्यों हैं। वाई आर यू साइलेंट। नेक्स्ट है कॉल हिम टू द वर्क, कॉल हिम टू द वर्क, उसे काम पर बुलाओ। कॉल हिम टू द वर्क का मतलब होता है उसे काम पर बुलाओ। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया। जैसे कोई लेबर वगैरह कुछ भी है, वो काम कर रही है तो वो कहीं पर चला गया, तो हम बोलेंगे कि कॉल हिम टू द वर्क, उसको काम पे बुलाओ। वेयर डिड ही गो, वो कहाँ गया, ठीक है। आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। नेक्स्ट है टेल मी व्हेन टू गो, मुझे बताओ कब जाना है, मुझे बताओ कब जाना है। इट विल टेक टाइम, अभी समय लगेगा, या फिर हम कह सकते हैं यह समय लेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये जो टेंस है ना, ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। कैसे पहचाना मैंने, क्योंकि यहाँ पर विल आ रहा है, विल के साथ कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो ये आप कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा टेंस है, कौन सा मॉडल वर्ब है। तो गाइस आपको 60 डेज वाली जो वीडियोस है उसको वॉच करना पड़ेगा, उसको डे बाय डे आपको वॉच करना है और साथ ही साथ उनको नोट डाउन भी करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो इंग्लिश है वो टेंसेस मॉडल आप इजीली सारे पहचान पाएंगे और इजीली सेंटेंसेस बना भी पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाँ, रीच ऑन टाइम, समय पर पहुंचना, समय पर पहुंचो या फिर समय पर पहुंचना, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेट हिम गो फर्स्ट, उसे पहले जाने दो, उसे पहले जाने दो। हु डिड इट, यह किसने किया, यह किसने किया। डोंट बी क्लेवर, चालाक मत बनो, चालाक मत बनो। गो फ्रॉम हियर, यहां से जाओ। गो फ्रॉम हियर का मतलब होता है यहां से जाओ। तो गाइज आज हमने डे 49 कंप्लीट कर लिया ट्रांसलेशन का। इसी तरीके से मैं और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। साथ ही साथ बहुत जल्दी आपको एक स्पोकन कोर्स नई वीडियो भी मिलेगी, ठीक है। जब ये जो अभी 60 डेज वाला जो कोर्स है वो बहुत जल्दी खत्म होगा, तो हम एक नया भी कोर्स लॉन्च कर देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, जिसमें मैं बाय फेस पढ़ाऊंगा। तो गाइज आज अब आपको करना क्या है, रीडिंग करना है, इसको एक दो बार देखना है इस वीडियो को। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि जो आपकी इंग्लिश है वो पहले से इंप्रूव ऑटोमेटिकली हो रही होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो रीडिंग होती है, जैसे अभी हमने रीडिंग करा, तो रीडिंग ना सबसे हेल्पफुल साधन है, सबसे हेल्पफुल ट्रिक है
अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, बिकॉज ये ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमें दोनों तरीके से इंग्लिश सिखा रही होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि करना क्या है। तो गाइज इसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है और फिर आपको इंग्लिश टू हिंदी करना है। अगर आप इन चीजों में कंफर्टेबल हैं तो इट मीन्स यू नो इंग्लिश, अदरवाइज यू हैव टू वर्क अलॉट, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस एंड टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, आपको इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आ रही तो आप 60 डेज का कोर्स जरूर ट्राई करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।